बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। स्पेन के लिए अहम पेशरफ्त और खुशखबरी, इस पे बात करेंगे। प्री सेटलमेंट स्टेटस बारे कुछ अहम मालूमात हैं, उस पर बात करेंगे। कनाडा विज़िट वीज़े के बारे में कुछ अहम मालूमात जारी की गई हैं, उस पर बात करेंगे। और कौन सा लीगल स्टेटस है जिस पे हम वर्क परमिट्स पे जा सकते हैं यूके में। इस पे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आए हैं, इसके जवाब दूंगा। सबसे पहले तो स्पेन के लिए अहम पेशरफ्त है और खुशखबरी है। स्पेन के लिए खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि अभी तक ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया में चंद वो ममालिक में स्पेन शामिल हो चुका है जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ अपनी आवाम को जो है वैक्सीनेट किया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगस्त का महीना वैक्सीनेशन के लिहाज से हालांकि बुरा तरीन गया है, क्योंकि इन महीनों में वैक्सीन भी है, लोग लगवाने वाले भी हैं, लेकिन लगाने वाले जो हैं वो गायब हैं, यानी कि वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। अब सितंबर में उम्मीद है कि दोबारा ये सिलसिला उसी तरह रफ्तार के साथ चल पड़ेगा जिस तरह पहले था। अब मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स दोबारा लगाने शुरू कर दिए जाएंगे और लगा भी हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो रमला रवाल है वहाँ पे, अगर कैटलोनिया की बात करें, बार्सिलोना की, तो वहाँ पे फ्री कैंप लगा हुआ है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट के बगैर जाके इजाज़त है वैक्सीनेशन करवाने की। इसके साथ साथ ओवरऑल स्पेन में भी जो कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। यही वजह है कि एक बहुत बड़ा ख़तरा था कि यूके कहीं स्पेन को रेड लिस्ट ना कर दे, तो वो भी टल चुका है। जिसके बाद बड़ी तादाद में जो प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस के बाशिंदे स्पेन में थे उनके लिए एक बड़ा ख़तरा टल गया, क्योंकि 2285 पाउंड हर एक को पे करने पड़ने थे अगर स्पेन जो है वो रेड लिस्ट में चला जाता, और 10 दिन के लिए होटल में भी रहना पड़ना था। लेकिन बहरहाल ये अब ख़तरा टल चुका है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो ओवरऑल केसेस हैं, जो स्पेन की मेजोरिटी में केसेस हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं, वो बतदरीज डे बाई डे कम हो रहे हैं। यही वजह है कि हुकूमत अब दोबारा हाई कोर्ट की तरफ जा चुकी है। हाई कोर्ट का उम्मीद है कि चंद दिन में फैसला आ जाएगा, और हाई कोर्ट को कहा गया है कि वो म्यूनसिपल्स जो कि नहीं कर्फ्यू में, अब इस वक्त उनको दोबारा से कर्फ्यू वहाँ पे लगाने का रात की इजाज़त दी जाए। अभी तक हुकूमत ने अदालत के फैसले के बावजूद मुख्तलिफ जो कारोबार हैं उनको इजाज़त नहीं दी कि वो फुल टाइम ओपन कर सकें। ख़ासतौर पे अगर नाइट क्लब की बात करें तो वो उसी तरह से रात को जल्दी क्लोज कर दिए जाते हैं जिस तरह पहले कर्फ्यू के दौरान किए जाते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली कैटलोनिया की। इस वजह से ओवरऑल केसेस जो है वो काफ़ी रफ्तार के साथ नीचे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। यही वजह है कि अब हुकूमत चाहती है कि कर्फ्यू को लंबा किया जाए, ताकि आवाम का इसमें फ़ायदा हो कि नए केसेस और नए कोरोना वायरस की जो डेथ रेशो है वो कम की जा सके। ये याद रहे कि ये पांचवी लहर है स्पेन में, जो कि नौजवानों में शुरू हुई है, और जो जिसका काफ़ी ज़्यादा ख़तरा था कि ये नौजवानों के बाद दोबारा से एल्डरी लोगों की तरफ ना चली जाए, जिसके बाद एल्डरी लोगों की शरह मवात ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की गई और उस रिस्ट्रिक्शंस का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। और अब इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि स्पेन की ओवरऑल कंडीशन जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। अब प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ अहम मालूमात है, जो कि एक तो आपका क्वेश्चन बार बार एक आता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मैं कहता हूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस में जो 6 महीने का जो कानून है कि 6 महीने से आप ज़्यादा बाहर कंटिन्यूसली यूके से नहीं रह सकते, और 5 सालों में 2.5 साल से ज़्यादा आपने बाहर नहीं रहना अगर आपने यूके का सेटल्ड स्टेटस लेना है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उनको किस तरह पता चलता है कि हम जो हैं वो इतना अरसा बाहर रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में कुछ ममालिक बहुत ज़्यादा एडवांस है और यूके उनमें से एक है। टेक्नोलॉजी अब बॉर्डर जो कंट्रोल है उसमें तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। हत्ता कि आपका विज़िट वीज़ा जो है उसका, अगर आप विज़िट करते हैं यूके का, तो 10 साल तक का रिकॉर्ड वो भी उनके पास महफूज रहता है। उसके बाद वो बैक फाइल्स में चला जाता है, ख़त्म फिर भी नहीं होता। इस वजह से इस गलत फहमी में नहीं रहना कि उनको पता किस तरह चलेगा। जब आप बॉर्डर पे जाते हैं तो आप इन होते हैं, उनके सिस्टम में इन हो जाते हैं। जो यूके की बॉर्डर फोर्स है उसका तमाम डाटा इंटरलिंक है यूके के होम ऑफिस के साथ।
होम ऑफिस क्या है? होम ऑफिस वही है जो आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस देता है, जो आपको सेटल स्टेटस देता है। उनको तमाम डाटा आपका पता होता है कि आप कब गए हैं, कब आए हैं, कि कहाँ रहते हैं, तमाम चीज़ें जो उनके इल्म में हैं। इस वजह से इस गलतफहमी में नहीं रहना कि उनको पता किस तरह चलेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रहते हुए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चला रहे हैं। अभी अगर उनके साथ मसला नहीं बढ़ रहा, क्योंकि इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है ईयू सेटलमेंट स्टेटस का, कल को बन सकता है, क्योंकि आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पे, उनके सिस्टम में आपकी एंट्री नहीं है। क्योंकि आप जब यूके में इंटर होंगे, अगर आप बाई ट्रेन जाएंगे, बाई एयर जाएंगे, बाई शिप जाएंगे, तो वहाँ पे आपने इमिग्रेशन पास करनी है। जब इमिग्रेशन पास करनी है तो वहाँ पे आपका इंदराज उनके सिस्टम में इनका हो जाना है। तो इसी तरह आउट का भी होना है। इस वजह से आप बिल्कुल भी इसमें नहीं रहना कि हमें पकड़ा किस तरह जाएगा, वो पकड़ लेंगे और उनके पास तमाम डाटा आपका मौजूद है। ऐसे ही नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो ईयू सेटलमेंट स्टेटस में स्टेटस दिया, उसके पीछे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी आपकी मालूमात नहीं है। वो तमाम चीज़ें आपके मतलब उनको मालूम है कि आप किस तरफ हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है उनकी लंबी कल को आएंगी जब आप अप्लाई करेंगे सेटल स्टेटस। इस वजह से एहतियात करें, 6 महीने से ज़्यादा आप यूके से बाहर रहने से परहेज़ करें। अगर आप 6 महीने से बाहर रह लेते हैं तो आगे आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस जो आपको मिल चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 5 साल के लिए वैलिड आपके पास रहेगा। लेकिन जब आप सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेटस परमानेंट जो यूके का है, वो आपको नहीं मिलेगा। उसमें सबसे बड़ी जो कानून की खिलाफ वर्जी आपने की होगी वो यही होगी कि आप ओवर स्टे होंगे, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कनाडा विजिट वीज़ा से मतलब मैं थोड़ी सी मालूमात आपको देना चाहता हूँ। कुछ दोस्तों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। एक दोस्त ने पहले किया था, एक कल और दोस्त हैं जिन्होंने किया था, लेकिन वो, आपको मालूम है कि नेशनैलिटी के बाद वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। जिनके पास नेशनैलिटी है उनको भी ईटीए सर्टिफिकेशन जब वो अप्रूव करते हैं तो उनको मेल आती है कि आपकी बेशक अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन आप सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि कनाडा ने भी वायरस की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ख़ासतौर पर वो ममालिक जहाँ पे रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस वजह से आप अगर विज़िट लगवा भी लेते हैं या आपके पास नेशनैलिटी है और आप ईटीए आपका पास हो भी जाता है, लेकिन आप अभी ट्रेवल नहीं कर सकते। इस वजह से होटल बुकिंग में, इंश्योरेंस में या बाकी लवाजमात में, टिकट्स वगैरह में अपनी रकम आपने खर्च नहीं करनी। आपको एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से चले भी जाते हैं तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप उन मुल्क की लिस्ट में हैं जो कि उनके मुताबिक हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं और वहाँ के बाशिंदों को पीसीआर टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट के बावजूद भी एंट्री की इजाज़त नहीं है। ये कनाडा ने नई अनाउंसमेंट किया है। इस वजह से जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो भी वेट करें। कुछ अर्से के बाद तमाम चीज़ें जब ओपन हो जाएंगी उस वक्त विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कीजिएगा। कौन सा लीगल स्टेटस वर्क परमिट के लिए चाहिए? अगर यूके के वर्क परमिट्स जैसे कि अभी उन्हें 10,000 के करीब हो सकता है कि आने करीब ऐलान करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट हो रहा है यूके पे, तो वो कौन सा स्टेटस है जिस पे आपको वर्क परमिट मिलेगा? एक बात का हमेशा जहन में रखें कि पीआर जो परमानेंट स्टेटस है वो आपका होगा तो आपको किसी भी मुल्क के लिए आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो थोड़ी छोटी टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है उस पर अमूमन रिजेक्शन का सामना होता है। इवन आपको विजिट वीज़ा भी जो है वो ममालिक टेम्परेरी रेजिडेंसी पे नहीं देते। इस वजह से वर्क परमिट के लिए, वीज़ा पर के लिए जो विजिट वीज़ा होता है उसके लिए पीआर उनकी जो है वो पहली रिक्वायरमेंट है। आप अगर गैर मुल्की हैं, यूरोपियन नहीं है, आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कम से कम हो। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी होगी तो आपको इजीली वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतरेंगे और वर्क परमिट अप्लाई कर सकेंगे। इस वजह से आपकी जो क्वेश्चंस हैं कि मेरे पास 2 साल की है, 1 साल की है, मैं उस पर कर सकता हूँ, उसका जवाब यही है कि नहीं कर सकते। आपको कम से कम जो है आपके पास पीआर होनी चाहिए, 5 साल का कार्ड होना चाहिए जिसको लार्गो दुरासियन बोलते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं, बेशक किसी भी यूरोपीय मुल्क से आपका तल्लक हो। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।